दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस लेसन में मैं आपको जर्मन अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा। आपको अगर याद हो तो मैंने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था कि जर्मन ज़ुबान में सारे इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 4 नए एडिशनल अल्फ़ाबेट्स भी हैं। सबसे पहले हम एडिशनल अल्फ़ाबेट्स को समझ लेते हैं और उसके बाद हम बाकी के अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जर्मन में ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं एडिशनल, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो पहला अल्फ़ाबेट है ना, बीटा की तरह का, इसको कहते हैं एसेट। इसको शार्प एस भी कहते हैं, लॉन्ग एस भी कहते हैं, पर इसका ऑफिशियल नाम है एसेट। और इसकी साउंड होती है सीन की तरह की। अगर आपके कीबोर्ड्स में जर्मन करैक्टर नहीं है या आपके पास जर्मन कीबोर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको डबल एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप इसकी जगह डबल एस भी लिख सकते हैं और इसका नाम है एसेट। अच्छा, ये देखिए, कुछ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर आपको 2 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। इसको कहते हैं उमलाउट। यानी ये देखिए, सबसे पहले है ए उमलाउट, दूसरा है ओ उमलाउट और फिर है यू उमलाउट। यानी 4 करैक्टर जर्मन में नए हैं। वो हैं एसेट, ए उमलाउट, ओ उमलाउट और यू उमलाउट। अब मैं आपको इनकी साउंड्स के बारे में भी बताता हूँ। ए और ए उमलाउट में क्या फ़र्क है। ए को हम पढ़ते हैं आ आ, और ए उमलाउट होगा ए आ ए। ओ और ओ उमलाउट देखिए, ओ तो बिल्कुल इंग्लिश वाले ओ की तरह है, लेकिन ओ उमलाउट को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मुंह गोल करके ओ ओ ओ। अब तीसरा अल्फ़ाबेट है यू और यू उमलाउट। यू जर्मन में कभी भी यू नहीं होता, ये होता है ऊ, और यू उमलाउट होगा यू ऊ यू। अब हम एक दफ़ा सारे अल्फ़ाबेट्स रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट, ए ओ यू। दोस्तों, जर्मन में 4 नए अल्फ़ाबेट्स हैं एसेट, ए ओ यू। चलें अब बाकी अल्फ़ाबेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है आ आ। इसके बाद आएगा बे, फिर आएगा से, फिर आएगा डी। बस ये जहन में रखिएगा, जर्मन में दाल नहीं होता, डाल होता है। फिर आएगा ए, यानी आ बे से डे ए। फिर आएगा जी एफ, ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। एफ के बाद आएगा गे, यानी गाफ की तरह। आ बे से डे ए एफ गे। और फिर आएगा
हा, और फिर आएगा ई। ये इंग्लिश वाले ई की तरह है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, और फिर इसके बाद आएगा योट। जर्मन में जे को योट कहते हैं। और फिर आएगा खा। के क्या होता है? खा। फिर आएगा एल, बिल्कुल इंग्लिश की तरह। एम इंग्लिश की तरह, एन इंग्लिश की तरह, ओ इंग्लिश की तरह, और फिर आएगा फे, फिर आएगा खू, और फिर आएगा जी एग, यानी आर क्या होगा? एग। और इसके बाद आएगा जी एस। एस के बाद आएगा टे। टे के बाद आएगा ऊ, जिस तरह मैंने उमलाउट कहा था। उसके बाद आएगा फाओ। वी को जर्मन में फाओ कहते हैं। और फिर आएगा वे, और उसके बाद आएगा एक्स, और उसके बाद आएगा एप्सिलोन, और उसके बाद आएगा सेट। एक दफ़ा मैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स दोबारा बोल देता हूँ। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एग, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। और 4 करैक्टर हमने अलग सीखे हैं, यानी एसेट, ए, ओ, यू। वंस लास्ट टाइम आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एग, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। And the 4 German characters asset, a, o, u। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, ये ज़रा सुनिए। A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, S, S, T, T, U, O, V, foul, W, they, X, X, Y, upsilon, Z, Z, Eset, Eset, Umlaut, Ö, Umlaut, Ü, Umlaut। दोस्तों, जर्मन अल्फ़ाबेट्स तो आपने सीख लिए। अब मैं आपको जर्मन अल्फ़ाबेट्स की कम्बिनेशंस के बारे में भी बताता हूँ, जिनकी साउंड्स थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है।
ये देखिए आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए जर्मन ज़ुबान में TSCH कभी कभी इस्तेमाल होगा और इसकी साउंड होगी चे, जैसा कि हमने शुरू में सीखा था चूज या फिर डॉचलैंड। नेक्स्ट कॉमन कॉम्बिनेशन देखिए SCH, योगा शीन की तरह की आवाज़ निकालेगा, जिस तरह हमने सीखा था डांकेशून या फिर श्लेष्ट। TSCH किसकी साउंड निकालेगा? चे की, और SCH शीन की। इसके बाद EI और IE के बारे में देखिए। EI को आप इंग्लिश वाले आई की तरह पढ़ सकते हैं, जैसे माइन, श्राइबन, और IE को इंग्लिश वाले ई की तरह बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने देखा था V-Z, IE को आप ई पढ़ सकते हैं, वी। इसके अलावा अगर किसी लफ्ज़ में IG हो एंड पर, तो इसकी जर्मन में शीन की तरह की साउंड होगी, जैसा कि लैडिश, ट्राउरिश वगैरह। अच्छा, CH भी कभी कभी आएगा। इसकी दो साउंड्स हैं, या तो खे होगा या शीन होगा। फॉर एग्जांपल आख या श्लेष्ट, आप इसको श्लेख्त भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों साउंड से इसकी चलती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अल्फ़ाबेट्स की सही समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।